लोग पकड़े गए, क्या क्या इसमें बरामद हुआ है? प्रयागराज के यमुनानगर जोन में नैनी थाना के अंतर्गत एक एडीए कॉलोनी है। उक्त कॉलोनी में हम लोगों को सूचना मिली कि एक अवैध तमंचे की निर्माण कार्य की फैक्ट्री संचालित है। सूचना पर नैनी पुलिस और एसओजी टीम ने इस सूचना को डेवलप किया। जब सूचना सही पाई गई तो तैयारी के साथ इस पर रेड दी गई, जिसमें कि हमें कई असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें कि एक रिवॉल्वर है 312 बोर की, 2 पिस्टल है 312 बोर की, 5 तमंचे हैं जिसमें 312 बोर के ही हैं, जिसमें कि 3 पूर्ण रूप से निर्मित हैं, 2 अर्धनिर्मित हैं। इसके अलावा 12 बोर का एक तमंचा मिला है अर्धनिर्मित। 7 हमें नलियाँ मिली हैं जिसका प्रयोग करके ये लोग नए कट्टे बनाते, और इसके अलावा भी कुछ कारतूस मिले हैं, कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं जिससे कि ये लोग तमंचों को बनाते। इसमें हम लोगों ने टोटल 5 लोगों को अरेस्ट किया है जिनसे कि पूछताछ की जा रही है। क्या ये कहाँ सप्लाई करते थे और किस तरीके से, क्या चुनाव में उपयोग करने के लिए था या किस तरीके से ये लोग डिमांड पे सप्लाई करते थे। आप चाहे किस भी पर्पस के लिए डिमांड करें, ये लोग बना करके सप्लाई करते थे। ये लोग पहले से सप्लायर थे, और उसके बाद जो है जब सप्लाई की कॉस्ट को ज़्यादा देखते हुए इन्होंने जो है नैनी क्षेत्र में अपनी एक फैक्ट्री डालने की सोची, और जब हमें सूचना मिली तो इस पर हम लोग नज़र रखे हुए थे और फिर इनको पकड़ा गया। प्रदेश से बाहर भी सप्लाई करते हैं? हाँ, ये प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि ये लोग प्रदेश के बाहर भी सप्लाई करते थे इसको, और इसके डिटेल्स को हम और वर्कआउट कर रहे हैं। हमें एक लिस्ट मिली है लगभग 12 खरीदारों की। इनसे पूछताछ में प्रथम जो पूछताछ हुई है और करेंगे हम। अब इनका भी बैकग्राउंड हम लोग चेक कर रहे हैं कि इस लिस्ट में कितने लोगों के नाम ठीक हैं और वो लोग क्यों प्रोक्योर करना चाह रहे थे। इन सब बातों का खुलासा होगा। आपराधिक इतिहास क्या है लोगों का, मास्टरमाइंड कौन है? इसमें मास्टरमाइंड का नाम है ऋषु सोनकर। इसका कोई आपराधिक इतिहास जिला प्रयागराज में हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है, अन्य जगह पे दिखवाया जा रहा है। जो एक विकास का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है उसका जनपद प्रयागराज में नैनी में कुछ मुकदमे हैं पुराने, जो कि मारपीट के मुकदमे हैं। आर्म्स एक्ट के तहत ये पहला मुकदमा उसके ऊपर दर्ज है। बाकी दूसरे स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट से भी हम चेक कर रहे हैं कहीं ये लोग का वहाँ पर कोई मुकदमा ना हो। चुनाव की डेट भी घोषित किया, चुनाव में यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इन सभी बातों का खुलासा होगा। वैसे ये ऐसा लग रहा है कि आदतन ये कार्य किया करते थे, सप्लाई किया करते थे, जो पूछताछ में पता चला है। लेकिन निर्माण कार्य शायद ये लोग ने अभी शुरू हुआ है। बाकी सारी बातें खुलेंगी कि किस लिए ये लोग सप्लाई कर रहे थे।